ये है मेरे भाई विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न। वीवीआई साइंस और विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसको बारी बारी से जानेंगे। एक एक प्रश्न मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है लघु पतन का समय। लघु पतन का समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जब लघु पतन होता है, लघु पतन मेरे भाई क्या शॉर्ट सर्किट होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ठीक है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये भी पूछेगा तो बोल दीजिएगा 2 होते हैं। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है मेरे भाई, ओम के नियम से V बराबर आई आर। क्या होता है मेरे भाई, V बराबर आई आर। ठीक है। लेकिन हमको किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है, तो आई को किधर भेजना होगा, इधर। तो V में आई से क्या होगा, भाग होगा, तो यानी आर बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, V बटे में आई। और वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया है, वोल्टेज दिया है 220, यहाँ पर लिख देंगे 220 बटा में आई का मान कितना दिया है 2, तो जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। और आर यानी क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, इसलिए 110 ओम इसके आंसर हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा। देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। ठीक है, बराबर होता है, क्या होता है मेरे भाई 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, क्या होता है मेरे भाई, Na2CO3। Na2CO3। ठीक है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, क्या होता है मेरे भाई, C2H5। C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ठीक है। देखिए मेरे भाई, अब इसमें से कोई भी एक पूछता है, लेकिन हम सारे लिख दिए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है। इसमें से कोई भी एक रहेगा तो आप समझिएगा शून्य समूह का तत्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। किसमें होता है, स्टी में। किसमें, स्टी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, किसमें मेरे भाई पाई जाती है, ओजोन परत किसमें पाई जाती है, आयनोस्फीयर में। किसमें, आयनोस्फीयर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, किस कौन सा मतलब, देखिए, किसकी कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, मतलब घेघा होता है, किस कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण होता है ये दोनों बीमारी। ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दी ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो क्या होगा इसका डार्विन ने। ठीक है। यहाँ देखिए, 13 नंबर में है, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई, शुद्ध जल मतलब एकदम जल जो है एकदम शुद्ध है, उसका पीएच क्या होगा, 7 होता है। उसका पीएच कितना होता है मेरे भाई, 7 होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होगा इसका आंसर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक है। कुंडली का प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है। तो समझिए मेरे भाई, प्रतिरोध यानी क्या, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को आर से सूचित करते हैं। ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, V बटे में आई। आर बराबर V बटे आई होगा, लेकिन हम यहाँ पर तीनों फॉर्मूला लिख दिए हैं, V बराबर आई आर और आई बराबर V बटा आर। ठीक है। आई यानी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का निकालना हो तो V बटा आर कर देंगे, और वोल्टेज निकालना हो तो आई आर कर देंगे। आई यानी विद्युत धारा मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्या होगा इसका आंसर, दृष्ट धारा। दृष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ठीक है। बैटरी से कौन सी धारा होती है, डीसी। और यहीं पर अगर यहीं पर पूछता है मेरे भाई, ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा होती है, तो एसी होती है। ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है मेरे भाई।
विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। और 19 नंबर देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न वही आ गया। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितने को कहते हैं? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम को कहते हैं। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम को कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन किस प्रकार की मेरे भाई? अपचयन प्रकार की। यहाँ पर है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई? सिल्वर यानी कि चांदी को एजी से सूचित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं मेरे भाई? आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ मतलब क्या? ऐसा रहता है जो लाइन्स, ऐसा खड़ा लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो मेरे भाई हरदम याद रखिएगा, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वर्ग कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो देखिए, इसमें से कोई भी एक रहे तो समझिएगा ये क्या है? उपधातु है। लेकिन हम इसमें 4-5 लिख दिए हैं इसलिए कि सारा लिख दिए हैं। यहाँ देखिए, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, सब क्या है? उपधातु है। याद रखिए मेरे भाई। पीतल, यहाँ पर लिखे हैं पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है मेरे भाई? मिश्र धातु है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन का है क्या है? मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन, अगर कोई पूछ रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है क्या है? मीथेन है। यहाँ पर है कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा मेरे भाई? फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? क्या है? वृकक वृकक वृकक। ठीक है। शुक्राणु बनता है किसमें बनता है मेरे भाई? शुक्राणु वृषण वृषण में बनता है। ठीक है। निम्नलिखित देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा मेरे भाई ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको क्या मारना है? प्लास्टिक को मारना है, जो मानव निर्मित है। प्लास्टिक कौन बनाता है मेरे भाई? मानव निर्मित, मतलब मानव बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और क्या होता है? खनिज, जल, वायु और मिट्टी। ठीक है। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? मधुमेह। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है मेरे भाई? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक अगर पूछे तो क्या होता है? ओम होता है। और वही विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछे तो एम्पीयर होता है। अगर वोल्टेज का ऐसे मात्रक पूछे तो क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन है विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतर कैसे होता है? विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतर कैसे होता है? कहने का मतलब क्या है? विद्युत मोटर में ऊर्जा कैसे बदलती है? तो क्या होगा इसके आंसर? विद्युत मोटर में विद्युत रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर बिजली लेता है और उसके बाद जब चलता है तो हम उससे कुछ मतलब दूसरा कुछ चलाते हैं। ठीक है। तो इसी को मतलब विद्युत मोटर क्या करता है? यांत्रिक मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मेरे भाई जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। हम उसी को टाइप किए हैं। याद रखिएगा मेरे भाई। विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर V इंटू आई। सूत्र से क्या? P बराबर V इंटू आई। लेकिन हमको किसका मान चाहिए? विद्युत धारा का I का मान चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर पावर दिया है 100 वाट, वोल्टेज दिया है कितना?
220 और इलेक्ट्रिक करंट आई का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाई, आई बराबर लिखेंगे डब्ल्यू यानी क्या, ऊपर पावर, ठीक है, और नीचे में क्या, भी यानी वोल्टेज। तो आई बराबर आएगा 100/220, तो आई बराबर 1/2 एम्पियर आया, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत धारा के किस प्रभाव से विद्युत घंटी कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा की जो विद्युत घंटी होती है कार्य करती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव से, ठीक है। सोने की शुद्धता की माप किस रूप में किया जाता है, सोने की शुद्धता की माप किस रूप में किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कैरेट में, इसका आंसर क्या होगा, कैरेट में। 40 नंबर में है सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं, सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं। कार्बनिक, देखिए कार्बनिक विलायक में, किसमें मेरे भाई, कार्बनिक विलायक में। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, क्या होगा इसका आंसर, CnH2n-2 CnH2n-2 CnH2n-2। सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है मेरे भाई, अभी आपको बता दिए किसमें, कैरेट में। 43 नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं, क्या होगा इसका आंसर, कार्बनिक विलायक में, किसमें मेरे भाई, कार्बनिक विलायक में, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे चैनल का नाम है सुपर स्टडी कोचिंग, इसमें से जरूर आपके परीक्षा में मेरे भाई आएगा, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।